पता है, मैंने उस पर बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उससे शादी करी थी, लेकिन आज देखो उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे कई कारण होते हैं जिनके वजह से हस्बैंड वाइफ में या तो डिवोर्स हो जाता है या फिर शादी से पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। चलिए आज ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं। मैंने इनमें से 7 कारण निकाले हैं जिनको एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बोलना भूल जाती हूँ और आप लोग करना भूल जाते हो, तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे बड़ा कारण होता है सोशल मीडिया। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंसान का एक दूसरे से मिलना जुलना ही ख़त्म हो गया है। इंसान पड़ोस में कौन रहता है ये भी नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया में वो मीलों दूर जो रहता है उसके बारे में सब कुछ जानता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी यही है। आप ऑफिस से आते हो, ऑफिस से आते ही आप मोबाइल खोल कर बैठ जाते हो, अपनी व्हाट्सअप देखने शुरू कर देते हो, इंस्टाग्राम देखना शुरू कर देते हो। मतलब एक दूसरे के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। आप उनसे घंटों चैटिंग कर लेंगे जो आपके पास सोशल मीडिया में है, लेकिन अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए दिन में आधा घंटा बातचीत के लिए निकालते हैं विदाउट फोन नहीं। यही सबसे बड़ा कारण होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती, जिसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में ना कोई बात होती है और उनके बीच में एक दूसरे के लिए काफ़ी दूरियां पैदा हो जाती हैं दिलों में। दूसरा कारण होता है जबरदस्ती की शादी। मान लो लड़का किसी और के चक्कर में पड़ गया है या फिर किसी गलत संगत में लग गया है या फिर लड़कियां किसी गलत संगत में लग गई हैं, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर देते हैं ताकि ये लोग सेटल हो जाएंगे, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो ये अपने आप सेटल हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि पहले बच्चा बिगड़ा हुआ था, शादी करते एकदम से चमत्कार हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता और इसकी वजह से आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लड़का पहले किसी से प्यार करता था, अब उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अब वो सोचता है उसको दिखाने के लिए कि तूने मेरे को धोखा दे दिया, ले मैं तेरे से भी अच्छी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा। शादी के बाद जो प्यार पत्नी को चाहिए होता है वो लड़का उसको नहीं दे पाता, क्योंकि उसका एंगर भरा पड़ा था, वो निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद लड़कियां क्या सोचती हैं कि भाई मेरे साथ तो ये क्या हो रहा है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता, क्योंकि लड़का तो सिर्फ एंगर के कारण उसे शादी करी थी। उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके बीच में कोई प्यार नहीं है। वक्त के साथ अगर ये कम पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन वक्त के साथ अगर ये एंगर बढ़ता जाता है तो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं, दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आगे जीवन अपना नहीं साथ में बिता पाते और अंत में ऐसा होता है या तो मजबूरी में वो रिश्ता निभाते हैं या फिर रिश्ता ही तोड़ देते हैं। तीसरा कारण होता है इनमेच्योरिटी। पता है हस्बैंड वाइफ कितने ईयर्स के होते हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों की उम्र लगभग समान होती है। क्यों? क्योंकि जब शादी होती है तब दोनों पैदा होते हैं उस रिश्ते में जाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए। मान लो किसी की शादी को 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, या किसी का बच्चा 1 साल या 2 साल का है, तो वो चलना और बोलना एकदम से तो नहीं सीख जाता, उसमें उसको टाइम लगता है। यही होता है शादी में। शादी के बाद अगर आपकी शादी को 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ना, आपकी मैच्योरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। आपको उतना पता चलता जाएगा कि इस रिश्ते को कैसे निभाना है और किसको कैसे हैंडल करना है। यही बच्चे के साथ होता है। धीरे धीरे वो चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, लोगों से बातें करना भी सीखता है, अपनी सोशल सर्कल बनाना भी सीखता है। और यही शादी में होता है। शादी में जितनी इनमेच्योरिटी होगी, मतलब जितने कम ईयर्स होंगे शादी को, उतने ही ज़्यादा आप एक दूसरे को नहीं समझोगे, लेकिन जितने ज़्यादा ईयर होते जाएंगे आप दोनों एक दूसरे को उतने ज़्यादा समझने लग जाओगे। शादी को 1 साल होता है, दोनों की नहीं बनती, दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। नासमझी की वजह से भी कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। आपको शादी को थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा समय देना होगा उस रिश्ते में ढलने के लिए, तभी तो आप लोगों का रिश्ता टिकेगा। अगर शादी के 1-2 साल के अंदर ही आप डिवोर्स ले लेते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हो या नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में ही अगर किसी की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई पता चल जाता है कि लड़का इंटरेस्टेड ही नहीं है, उस केस में डिवोर्स ठीक है, लेकिन ना समझी के भी किसी से डिवोर्स ले लेना ये भी सही नहीं है। 5वां कारण होता है अलग अलग रहना। मान लो किसी हस्बैंड की किसी दूसरे स्टेट में जॉब लग गई, सरकारी जॉब, और किसी की वाइफ की दूसरे स्टेट में जॉब लग गई। अब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे तो कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल नीड होती है ना, वो इंसान को कई बार चीट करने के लिए मजबूर कर देती है। चाहे वो लड़का हो और लड़की, अगर अलग अलग रहते हैं तो उनकी कुछ फिजिकल नीड्स भी होती हैं, उसकी वजह से भी कई लोग चीटिंग कर देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला हमारे साथ चीट कर रहा है। इसलिए अलग अलग स्टेट्स में रहने की भी वजह होती है जिसकी वजह से उनके बीच में डिवोर्स हो जाते हैं। और ये चीटिंग नेचुरली है, आप लोग कभी कभार मिलोगे, फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होंगी तो एक दूसरे को चीट करना भी स्वाभाविक है। अगर
आप लोग दूर दूर रहते हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार मिल सको, इतनी दूरी पे ही रहो। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं मिल पाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि मैं चीट कर दूंगा तो सामने वाले को कौन सा पता चलेगा। छठा कारण होता है सेल्फिश नेचर। कई बारी मान लो किसी लड़की बहुत अच्छी अमीर घर की है और उसके यहाँ पे एक जॉब करता है एक बंदा, एक सीधा साधा सा बंदा जो उसकी बहुत केयर करता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। मतलब ऑफिस में कई बार उसके बीच में ऐसी कम्युनिकेशन हो जाती है, उसको ऐसा लगता है उस लड़की को कि ये मेरी बहुत केयर करता है या फिर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं इसे शादी कर लेती हूँ। लेकिन शादी के बाद उस लड़के ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो लड़का ये जानने को ही तैयार नहीं होता कि उसके नेचर और मतलब शादी के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसको कोई मतलब ही नहीं होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। मतलब उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी आधी हथियाली, उसके बाद उस लड़की से उसको कोई मतलब नहीं होता। उस लड़की की एज क्या थी इससे पहले उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसको पता चलता है कि भाई इसकी एज ज्यादा है, मैं इसके साथ रह नहीं सकता। जब उसकी प्रॉपर्टी में से मतलब उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से हथिया लेता है, उसके बाद उस लड़की को अपनी रंग दिखाना शुरू कर देता है। या फिर ऐसा लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है और लड़की उसके सामने जॉब करती है, उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी बहुत केयर करती है, उसके लिए टिफिन लेकर आती है, उसके खाने के बारे में पूछती है। जो चीज़ें उसके घर वाले उसके लिए नहीं करते, अगर कोई भी उसके लिए और करता है ना, उसके साथ अट्रैक्शन हो ही जाता है। लेकिन बाद में शादी के बाद पता चलता है कि इसकी वाकई में रियलिटी क्या है। शादी से पहले तो वो ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि उस लड़की को भी उसके प्रॉपर्टी में या उसके पैसों में इंटरेस्ट था और उस लड़के को भी उसकी प्रॉपर्टी में और पैसों में इंटरेस्ट था। वो ये मतलब ही नहीं है कि उस लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है या फिर वो कैसी दिखती है या फिर वो क्या सोचती है, इन चीज़ों में उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ मतलब होता है उनके पैसों से, और जिसकी वजह से वो बाद में उसके साथ चीटिंग करते हैं। सातवां कारण होता है पेरेंट्स या फिर फ्रेंड सर्कल। पेरेंट्स भी कई बार होते हैं वजह। मान लो किसी लड़का या लड़की के पेरेंट्स हमेशा झगड़ते रहते हो, मतलब हर बात पे उनकी तू मैं होती रहती है, उसने बचपन से वही देखा। या फिर वो ऐसे सर्कल में रहता हो जहाँ पे उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स हमेशा हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते रहते हैं। वो भी किस वजह से कि पेरेंट्स एक दूसरे से बनती क्यों नहीं है, क्योंकि एक उसको चीट कर रहा है, यही नेचर उसके अंदर डल जाता है। फिर वो भी अपने वाइफ पे वैसे ही शक करने लग जाता है, मतलब उसके फोन चेक करना, वो कहाँ जा रही है इस पे नजर रखना, हर बात पे उसके पूछना, हर एक घंटे में उसको फोन करके पता करना कि तुम कहाँ हो। मतलब उसका नेचर एक सक्की मिजाज का हो जाता है कि हर बात पे शक करता है। अगर लड़की कहीं जा रही, वो बार बार समझा चुकी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं किसी और को मैं आपको चीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लड़के को बात समझ में ही नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है, इसकी वजह से भी डिवोर्स हो जाते हैं कि पेरेंट्स का कोई हिस्ट्री उसने ऐसी देख रखी है जिसकी वजह से उसके दिमाग में शक्की नेचर घुस चुका है। अब ये शक्की नेचर उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। जब नहीं निकलने वाला तो फिर लड़की के पास कोई और चारा ही नहीं बच जाता है। ये लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की भी ऐसे उसको चीट कर सकती है। तो ये कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती और एक दूसरे को वो चीट कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में दो सबसे इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, एक शादी का और दूसरा कैरियर का। ये दोनों हमें बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। इनके लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए और ये किसी के प्रेशर में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए कि आप इस बारे में और क्या सोचते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।